जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज जो आपकी शिफ्ट है वो 17 तारीख की आपकी आखिरी यानी कि लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, इससे पहले आपकी 7 शिफ्ट हो चुकी हैं मेरे भाई। ठीक है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट आपको देखोगे तो चैनल पर जाके मिल जाएगी, नहीं तो मैं इस बार क्या करूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इस पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, जिनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, जो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो जो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यार, अपनी तरफ से शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ में किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो आज का, वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ी सी DI है। देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता है, यानी कि देखो ये स्कॉलरशिप है और ये आपका डोनेशन है। ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत दशमलव बताना है, कितना हो जाएगा। स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड कितना है, 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, यानी कि स्कूल्स और यूसेज ऑफ फंड्स बाय स्कूल्स, यानी कि देखो यार, जो ये भी 10 लाख से होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, 10 लाख से होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 35% हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यानी कि वो आपका 35 लाख 3.5 लाख हो जाएगा। और 26% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि जो स्कॉलरशिप है उसी का परसेंटेज निकालना है, तो 2.6 हो जाएगा। ठीक है, 2.6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस यही आपको निकालना था और कुछ नहीं निकालना था। ठीक है, यानी कि अगर 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है, 26 दूनी 52, यानी कि 520 अपन में कितना हो जाएगा, 7 7 7 49, 3 7 चौक 28, 74 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था यार, थोड़ा सा बस समझना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहे हैं कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। यानी कि देखो यार, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भाज्य। ठीक है, ये आपका होता है भाजक, और ये नहीं, ये आपका होता है भागफल। यानी कि ये आपका होता है, यानी कि भागफल, यानी कि आपका होता है क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वोशिएंट हो जाएगा। और ये आपका होता है यानी कि भाजक। ठीक है, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिविजन डिविजन हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि शेष फल आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेष फल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा इजी लगेगा हमको भी, और आपको भी समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा। देखना ध्यान से कि देखो, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। यानी कि अगर मैं बात करूं रियल की, ठीक है, ये आपका रियल हो जाएगा और ये आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, रियल की बात करूं तो वो क्या था, 10% अधिक थी, यानी कि ये 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो क्या है, यानी कि मूल भाज्य से। ठीक है, यानी कि ये आपका भाज्य यानी कि डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद में उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यानी कि जो भाजक से कितना था, 25% अधिक थी, यानी कि ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल कितना था, 25 था। यानी कि अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, और नहीं 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 नहीं, रिमाइंडर नहीं, भागफल हो जाएगा यार, गलती कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि भागफल, यानी कि भागफल कितना हो जाएगा, यानी कि भागफल आपका हो जाएगा यानी कि 25। और अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला केस है। ठीक है, उसके बाद देखना, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको मान लूँ बी, नहीं इसको भी ए मानूंगा, इसको बी मान लेता हूँ और इसको भी बी मान लेता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा सही समझ में आए। ठीक है आपको, अगर मैं इसको ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ, अगर मैं पहले वाले को क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ठीक है, तो भाज्य, यानी कि भाज्य आपका हो जाएगा ये 10A और ये कितना हो जाएगा 4B, और यहाँ पे कितना आएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 0। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास में ये आना चाहिए। ठीक है, 25 चौक 100B इजिकल टू में 10A के बराबर है।
ठीक है, यानी कि 0 से तो 0 कट जाएगा, यानी कि b अपॉन में a कितना हो जाएगा, a के बटे में 10 हो जाएगा। यानी कि a की अगर 10 यूनिट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, और b की 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं 110 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा क्वेश्चन, यानी कि 22 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। तो ये मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया था, कितना किया था, यानी कि 22 प्राप्त किया था, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और अगर समझ में आया है तो यार सब्सक्राइब करके चले जाओ। ठीक है, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। ठीक है, और उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए, और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बतानी कितनी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं तो 20 इंटू में एक्स मान लेता हूं कि जो कि टोटल एवरेज होगा सभी का। ठीक है, ये आपकी टोटल रकम हो गई। उसके बाद में जो 19 आदमी थे उसने कितने रुपए पे किया, यानी कि 175 रुपये, और उसके बाद में जो एक आदमी था यानी कि उसने कितना, यानी कि जो उसका एवरेज था उससे 19 रुपये ज़्यादा, यानी कि प्लस में एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 20x आ गया, यहाँ पे 19 इंटू में 175 हो जाएगा, प्लस में x प्लस में 19 हो जाएगा। यहाँ से इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19x इजिकल टू में 19 इंटू में 175 प्लस में कितना हो जाएगा, 19 से यहाँ कट गया और यहाँ कट गया, तो आपके पास में क्या बचा, x इजिकल टू में 175 और कितना हो जाएगा, 176 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके द्वारा खर्च की गई कुल रकम कितनी हो जाएगी, 20 इंटू में, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वैल्यू यहीं पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 176, 2 6 की 12 की 1 2 7 14 और 1 15 की 1 2 1 2 1 3, यानी कि 35 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक व्यक्ति दूर खड़ा, एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत, यानी कि देखो एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और ये क्या है, आपकी 1000 मीटर की इमारत है, और यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, यानी कि 30 का एंगल बन रहा है। 30 के सामने कितना होता है, यानी कि 1 होता है, और यहाँ पे कितना होगा, 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू 1000, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 √3, और √3 को क्या बोल सकते हो, 1.732 बोलते हैं, इंटू में 1000 कितना हो जाएगा, यानी कि 1732, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो यार, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर जो प्लस का है वो कट जाएगा। ठीक है, तो 3.351 माइनस 2501, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 15 पुरुष और 21 महिलाएं, यानी कि 15 मैन और 21 वुमेन किसी काम को मिलकर 56 दिन में वो काम कर देती हैं। उसके बाद में 12 आपके पास में मेल हैं और 24 आपके पास में वुमेन हैं। ये उसको मिला के 64 दिनों में कर देती हैं। 7 8 7 56 और 8 8 64, 15 7 कितना होता है, 15 6 90, 15 7 105 और 12 8 96। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यानी कि कितना आ जाएगा, 105 में से जब मैं 96 घटाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा 9 मैन, और यहाँ से देखता हूँ 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147, और 24 अट्ठे 8 चौक 32 की 3 8 2 16 3 192। 192 में से अगर मैं 147 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, यानी कि 45, यानी कि 45 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक औरत है वो 5 वुमेन के बराबर हो जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे। तो बोल रहा है कि 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे। यानी कि देखो 18 पुरुष, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 18 मैन, और अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 90 वुमेन। यानी कि मैं 18 की जगह 90 वुमेन लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 90 और 24 कितना हो जाएगा, 110 और 114 हो गया कि नहीं। ठीक है, यानी कि 114 इंटू में x, इतनी दिन में काम करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको और शॉर्ट करूँ तो 9 एकम 9, यानी कि एक मैन जो है 5 वुमेन के बराबर है। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 मैन किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 वुमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, 60 वुमेन लिख सकता हूँ। 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 84 इंटू में कितने दिन में कर रहे थे ये काम मिलके, 64 दिनों में कर रहे थे। ठीक है, तो x इजिकल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 114 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है,
और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 निम 27, 14 इंटू में 64, 14 इंटू में 64 और अपॉन में कितना हो जाएगा 19, 4 चौक 16, लास्ट में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 9 सत्ते 63 और 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से आंसर बन सकता है। 9 सत्ते 63 और 5 68, ये आंसर नहीं बनेगा। 9 सत्ते 63, 63 और 9 कितना हो जाएगा यानी कि 72, यहाँ से आंसर नहीं बनेगा। 9 सत्ते 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, यहाँ से आंसर नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 7, यानी कि ए 7 दिन में 20% काम, यानी कि 1/5 काम कितना करती है 7 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी 35 दिन में। यहाँ से 25% काम यानी कि 1/4 काम कितने 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में 28 दिन में। यानी कि जो ए है वो 35 दिन में काम कर पाता है, जो बी है वो आपका 28 दिन में काम कर पाता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिनों में कितना कार्य पूरा कर लेंगे। यानी कि 35 और 28 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 140, 35 चौक और 28 पंचे 7 दिनों तक काम कराना है, यानी कि 5 4 9 इंटू में 7 यानी कि 63 काम कर लेंगे, यानी कि 63 काम कर लेंगे 140 में से। ठीक है, यही आपको पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे 100, 0 से तो 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 में 63 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45%, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका सामने ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर 10 दाम 100 में से 2 घटाओगे 98 आ जाएगा। उसके बाद में x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या 98 का स्क्वायर करके इसमें से भी 2 घटा दो, 8 8 64, 4 में से 2 लास्ट में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का केंद्र कितना है 60 कोण पर बनता है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। यार आसान क्वेश्चन है, यानी कि 60 के बटे में कितना हो जाएगा 360 और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 314 के बटे में 100 और आर कितना है यानी कि 10 इंटू में 10, ये तो 100 कट गया मेरे भाई यहाँ से, और 0 से 0 6 6 36 यानी कि 314 के बटे में 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा कथन गलत है। देखो त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, गलत है यार, डायमीटर होती है। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज, ये 18 दिन में करता है, और बी कैन कंप्लीट 12 डेज, बी वर्कड ऑन इट 4 डेज। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 72 मान के चलो। ठीक है, 36 मान लो भाई, 18 दूनी 36, 12 दिए 36, बी वर्कड ऑन इट 4 डेज यानी कि 4 दिन में 12 काम कर दिया इसने, तो कितना बचेगा रिमेनिंग यानी कि 24 काम बचेगा। तो ए कितना काम लेगा भाई, एक ही जो एफिशिएंसी है वो 2 है, 2 एकम 2 दूनी 4 यानी कि 12 दिन में वो काम खत्म कर देगा रिमेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, f की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी यानी कि -5 और y की वैल्यू माइनस के साथ देखिए। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से सबसे पहले हम इसको और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, और जब मैं x का स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितना x बच जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है -5, 27 पंचे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, वो भी माइनस का। यहाँ से देखो x का स्क्वायर कॉमन ले लिया है, और यहाँ से कितनी वैल्यू है यानी कि -7 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 58 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 58 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, प्लस का 58 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 8 56 की 5, 7 5 35, 406 हो जाएगा, वो भी किसका प्लस का 406 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसके बाद में इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या ले लिया y का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, y का स्क्वायर कहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा 31x बचेगा। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस की, 5 एकम 5, 5 दिया 15 यानी कि माइनस का, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है यानी कि 7, 7 8 कितना हो जाएगा 56 यानी कि प्लस का 56। ठीक है, यानी कि 406 में से 135, 6 में से 5 जाएगा 1, और 10 में से 3 जाएगा 7, और 3 में से 1 जाएगा 271। ठीक है, और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25 की 2, 25 7 175 2 177 की 17, 25 दूनी 50, 60 60 60 700 कितना हो जाएगा 6775 प्लस में। ठीक है, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, और 155 में से अगर आप 56 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 99 बचेगा, वो भी किसका यानी कि माइनस का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में माइनस का आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताना, 9 में 81 लास्ट में, 5 में से एक जाएगा, लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और लास्ट में 4 आएगा। एक चीज़ देखना, ये चीज़ क्या है आपकी प्लस है, और ये चीज़ क्या है आपकी माइनस में है। ये चीज़ आपकी बड़ी आएगी, ये चीज़ आपकी छोटी आएगी, तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। और लास्ट में पता है 4 है, तो यही 2 ऑप्शन है आपके पास में, और कोई आपके पास में ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 डिवाइड बाई, ठीक है 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 8
और 6 में से 3 15 15, ठीक है। 18 के बटे में 8 इंटू में 15, 2 चौके 8, 2 में 18, 15 में 135 के बटे में 4, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37 मिनट लगते हैं और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी बतानी कितनी हो जाएगी। यार देखो यार, 60 मिनट में कितना टाइम कितना कवर कर रहा है वो 90, तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 90 के बटे में 60, अगर मैं 37.5 मिनट की बात करूं तो वो इतना, ठीक है। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में कितना, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 75 ते कितना होता है 225 के बटे में 2 दूनी 4, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद में क्या, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 60 मिनट में कितना 80, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 80 के बटे में 60 और कितना 14 मिनट में, ठीक है। 2 जीरो से जीरो कट गई, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 14 चौक कितना होता है, यानी कि 56 के बटे में कितना हो जाएगा 3। तो कुल दूरी यानी कि इतनी दूरी और ये इतनी दूरी, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 225 के बटे में 4 प्लस में 56 के बटे में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई मेरे, 3 पंजे 15 की 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और यहाँ से 4 6 24 की 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 224 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 5 4 9, लास्ट में मेरे भाई 9 मिलेगा, 2 चौके 8 और 1 9, ये मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 5 कितना होता है 21, लास्ट में 1 मिलेगा, 2 दूनी 4 1 5 ये मिलेगा, 2 6 के 12, 2 6 12 5 17 ये नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखना यहाँ पे लास्ट डिजिट से जा रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, ठीक है। यार इस क्वेश्चन को यार आप ना कैसे उठा लो, इस क्वेश्चन को आप उससे उठा सकते हो यार, ऑप्शन से उठा लो। देखो एक चीज़ देखना यार, नॉर्मल सी बात है कि मैं मान के चलो ये 50 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 50 ही ले लिया मैंने, मान के चलो कि ये 100 ले लिया मैंने, ठीक है, 100 ले लिया और 100 अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 150 और 150 का कितना कर दूंगा, ये देखो 300 कर दूंगा। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, 50 का हो रहा है और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का बात करता हूँ तो कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 200 का प्रॉफिट हो गया 4 गुना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को यार ऑप्शन से कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आप पजल हो जाओगे बेमतलब, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक। अगर आप चाहो तो इसको हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, कंसेप्ट से देखो यार कैसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ये सी पी हो जाएगा, मान के चलो पी पी है और एस पी आपने क्या मान लिया, एस पी इसको छोड़ो यार अभी, ठीक है, इसको छोड़ो, आप ऑप्शन से जाना बेस्ट रहेगा, ठीक है। कर भी सकते हैं यार, वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आप इस तरीके से मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, 32 पाई सेंटीमीटर है, तो उसमें पूछ रहा है कि आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई आपकी पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई एक बार बताओ, यानी कि क्षेत्रफल थीटा के बटे में आपको नहीं पता, थीटा के बटे में 360 इंटू में आपके सामने कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको नहीं पता, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू में 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 पाई हो जाएगा, पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। और उसके बाद में थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 32 इंटू में कितना हो जाएगा 360 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू में 12 हो जाएगा, 12 दिए 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2 1 कम 2 2 6 12, 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया, 80 इसका थीटा हो गया। अब इसको ये निकालना है तो कितना हो जाएगा 80 के बटे में 360 हो जाएगा इंटू में 2 पाई, आर पाई की वैल्यू ऐसे कैसी रहेगी, आर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो जीरो से तो जीरो कट गया और 12 कम 12, 12 थे 36, 8 दूनी 16, 16 पाई बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 3 सेंटीमीटर व्यास के शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, जिनमें से 2 गेंदों का व्यास इतना है, तीसरी गेंद का व्यास पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी भी एक चीज़ को अगर मैं पिघला रहा हूँ फिर दूसरी चीज़ बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यानी कि उसके लिए मेरे को चाहिए इसका
इसको पिघलाऊंगा तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू में 3/2 और इंटू में 3/2 प्लस में इजिकल टू में, ठीक है। इसी से इसको पिघला के इसको मेल्ट करके तो दूसरी चीज़ बन रही है, 3 नई चीज़ें, यानी कि 4/3 पाई सब में से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। कितना, यानी कि 4/3 सब में से कॉमन ले लूँगा और फिर मेरे पास में क्या बचेगा, एग्जाम इनसाइडर पर। और आज जो शिफ्ट है वो मेरे पास में यहाँ से देखना, यानी कि 3/4, ये आपका डायमीटर है तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू में 3/4, 39 में से, फिर प्लस में 1 है इसका, 1 इंटू में 1 इंटू में 1, फिर प्लस में क्या है इसका, यानी कि x का क्यूब है, ठीक है। कितना है, x का क्यूब है, इसको सॉल्व करना है। यानी कि देखो इससे तो ये कट गया साहब, ठीक है। 3 3 होती है 27 के बटे में कितना हो जाएगा 8, 3 3 होती है 27 के बटे में कितना हो जाएगा 64, प्लस में 1 और प्लस में x का क्यूब हो जाएगा। 27 के बटे में 8 इजिकल टू में 27 के बटे में 64, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64x का क्यूब, ठीक है। ये इसके ऊपर, ठीक है। 8 8 64, 8 7 56 की 5, 8 दूनी 16, 5 21, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 27 और माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 64 और मेरे पास कितना बचेगा 64x के क्यूब, ठीक है। यानी कि 216 में से 6 7 7 4 11 और 91 माइनस करना है 216 में से, तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा और 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ से 125 इक्वल टू में 64x का क्यूब हो जाएगा। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा 125 के बटे में 64, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 के बटे में 4। और मेरे को क्या निकालना है, इसका तीसरी गेंद का व्यास निकालना है। तो ये तो रेडियस है, इसको 2 टाइम कर दूंगा तो 5 दूनी 10 के बटे में कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2.55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राम मोहन को एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 13x हो जाएगा और 13 पंचे 65 y हो जाएगा, 7x हो जाएगा और 7 पंचे 35 y हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटेगा तो 6x हो जाएगा और 65 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू में 50 के बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे क्या करोगे आप, देखना है यार। अगर मैं बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। अगर मैं इसी को खोल दूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन, तो इसको सॉल्व करना है आपका साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा और क्या कर और प्लस में 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से कितना हो जा रहा है 120, अंकित मूल्य पर 15% की छूट, 120 इंटू में 85 के बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 17 पंचे 85 नहीं 17 तो नहीं आ रहा, 17 और 5 20 20 छक्के कितना हो जाएगा 102, कितना 102 तो कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कि निम्न तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम स्कोर करने वाले खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, देखो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, यानी कि ये तो है ही, थर्ड में देखना है, यानी कि वो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये 77.5 क्या है, यानी कि प्रीति, यानी प्रीति मैडम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6 अंकों की संख्या है 33 से विभाज्य यार, और यदि संख्या में 54 जोड़ दिया है तो निर्मित नई संख्या भी उससे भाग होगी। एक बार बताओ मुझे, यानी कि अगर मैं 12 है, ठीक है, ये मान के चलो कि ये 3 से डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसके अंदर 6 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 18, ये भी 3 से डिवाइड होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 12 के अंदर क्या होता है 3 चौक 12 होता है, यहाँ पे भी बात करूँ तो 2 इंटू 3 होता है। अगर यहाँ पे भी 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है तो यानी कि जो इन दोनों को जोड़ के नंबर बनेगा ना वो भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। कहने का मतलब यह है 33 से विभाज्य है, 33 से विभाज्य यानी कि वो जो संख्या होगा, वो जो नंबर होगा 6 नंबर का, ठीक है, वो जो नंबर होगा 6 नंबर से वो 3 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। अगर मैं इसके अंदर 54 जोड़ देता हूं तो यहाँ पे भी आपका 3 है ना, 18 3 54 यानी कि 3 मौजूद है, यानी कि ये भी आपका 3 से पर्टिकुलर भाग हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये भी क्या होगा 3 से भाग होगा, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 years, इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी, यानी कि मनी मान के चलो अगर इसकी 5 थी, समय इसका 12 था, आर इक्वल टू में 100 था और इसका इंटरेस्ट कितना था 3 था, ठीक है। तो 3 चौक 12
और 3 चौक 12, 4 पंजे 20, पंजे 100, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखना, दौड़ते हैं। एक धावक है, एक धावक ए है, यानी कि इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है। धावक भी 800 मीटर लंबाई की वृत्त है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 800 है। 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, यानी कि इस एक चक्कर में 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ेंगे दोनों क्रमशः, यानी कि ए है और ए क्या है, बी है, ठीक है। जो ए है वो आपका 2 सेकंड ले रहा है, 200 सेकंड एक चक्कर पूरा करने में, और ये आपका 250 सेकंड ले रहा है पूरा चक्कर करने में, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। दौड़ आरंभ होने के बाद कितने समय के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा, यानी कि हमें जो धीमा व्यक्ति है ना उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उसको। इसकी बात करते हैं, इसकी बात हम क्या करेंगे, इसकी बात ये करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि ठीक है। जो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 200 का और ये 250 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1000 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 1000 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा 60, ठीक है 1000 आ गया, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1000 सेकंड हो गया, ठीक है। यानी कि ये 1000 सेकंड हो गया। अब 1000 सेकंड हो गया, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ 1000 सेकंड में ये जो तेज वाला है, यानी कि जो ए है वो कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि 5 चक्कर लगाएगा, ठीक है। 5 चक्कर लगाएगा, और अगर एक चक्कर लगाता है तो 800 मीटर है, अगर 5 चक्कर लगाए तो कितने लगा देगा, यानी कि 4000 मीटर लगा देगा। कितने लगा देगा मेरे भाई, यानी कि 4000 मीटर लगा देगा। और अगर मैं इसको, यानी कि अगर मैं इसको आखिरी राउंड तक लेके जाऊँ तो कितना होता है, 4 चौक 16,000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 16 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये मिलेंगे तो कब मिलेंगे, यानी कि अगर ये मिलेंगे तो 16 4 20 किलोमीटर के बाद मिलेंगे, यानी कि ये जो 16 किलोमीटर चलेंगे ना, ये इनका क्या होगा, यानी कि लास्ट चक्कर होगा, ठीक है। यानी कि यहीं मिलेंगे। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 4000 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि एडी क्या है, एडी लंब है, एसी 26 है, यानी कि ये आपका 26 हो जाएगा, सीडी 10 है, ये सीडी 10 है, और बीसी 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और अगर ये 26 ये 10 तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24 ये 32 तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना क्या क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई, ठीक है। तो 6 cos x की बात करूँ, cos x की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि cos क्या होता है, cos x क्या होता है, यानी कि आधार के बटे में कर्ण होता है, ठीक है। कितना होता है, आधार के बटे में कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 26 इंटू में 26 कितनी हो जाएगी, 320 माइनस, अगर मैं बात करूँ 5 cos y कितना हो जाएगा, यानी कि आधार के बटे में कर्ण, यानी कितना हो जाएगा 32 के बटे में 40 हो जाएगा, 32 के बटे में 40 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा 8 tan y की बात करता हूँ तो कितना होता है, लंब के बटे में आधार, यानी कि 24 के बटे में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, यानी कि 6 कम 6 6 चौक 24 और और 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 कम 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 के बटे में 4 हो जाएगा, 5 पंचे 25 के बटे में 4 हो जाएगा, और 24 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 26 कितना हो जाएगा, 50 में से 25 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यानी कि 25 के बटे में 4 आपके पास में आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी क्या हो गई, यानी कि सेकंड शिफ्ट 7 तारीख की 4th शिफ्ट भी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपकी 4 तारीख की बस पावर का डिफरेंस है, और आपकी 6 तारीख की 7 तारीख की, ठीक है। सारी शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए। अब उसके बाद में इसको क्या